कक्षा 7 गणित। आज का प्रकरण है किसी संख्या का मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। कभी कभी किसी संख्या को हमें लिखने में अधिक स्पेस और अधिक समय की आवश्यकता होती है, परंतु यदि उस संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, साइंटिफिक सिंबल में लिख दें, वैज्ञानिक संकेतन में, मानक रूप में, तो स्पेस और समय की बचत हो जाती है। किसी भी संख्या को हम 10 के घात के रूप में लिख सकते हैं। उस संख्या को 1 से 10 के बीच, जिसमें 1 तो शामिल है, 10 नहीं शामिल, 1 से 10 के बीच किसी भी दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 10 शामिल नहीं है, 1 लिख दे, 1.1, 1.15, 1.12, 2.3, 2, ऐसे 9.8, 9.9, लेकिन 10 दशमलव करके नहीं। तो किसी भी संख्या को जब हम 1 और 10 के बीच किसी दशमलव संख्या के रूप में 10 की घात के साथ लिखते हैं, तो वही उसका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन होता है। आइए देखिए उदाहरण। जैसे ये 15 लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 या 1.5 गुणे 10 के घात 1। 1.5 में 10 का गुणा करोगे 15 है, और इसी 10 को लिख दिया 10 घात 1। अगर ये 150 होता तो इसको हम लोग लिखते 1.5 गुणे 100, 1.5 गुणे 10 की घात 2। ये मान लो कि 1500 होता तो इसे लिखते 1.5 गुणे 1000, या इसी 1000 को लिख सकते हैं 10 के घात 3। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या थी 15 है, इसको 1 से 10 के बीच की दशमलव संख्या, 1.5 कहाँ पड़ेगा, 1 और 10 के बीच, तो 1 और 10 के बीच की दशमलव संख्या के साथ साथ 10 के घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये जो संख्या थी 150, इसको भी हम 1 से 10 के बीच की किसी संख्या और साथ ही साथ 10 की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जब भी किसी संख्या को इस तरह के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है कि उसे 1 से 10 के बीच, जिसमें 1 शामिल है परंतु 10 नहीं, के बीच की एक दशमलव संख्या और 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो यही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। 10 की घात ये हमेशा धनात्मक होना आवश्यक नहीं। जैसे इसी में अगर 0.15 रहा होता, इसमें यदि हम 10 से गुणा कर दें तो 1.5 हो जाएगा, और अब 10 से भाग भी कर दें गुणे 1 होता है, तो इसे लिख सकते हैं 1.5 गुणे, ये बटे में है 10, अर्थात 10 की घात 1। ऊपर ले चले, इसको आपको बताया गया है जब किसी संख्या को, घातीय संख्या को अंश से हर में अथवा हर से अंश में ले जाया जाता है, तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो इस 10 घाते 1 को ऊपर कर दे तो 10 घाते 2। यदि यह संख्या नहीं होती 0.015, तो इसे लिखते 1.5 गुणे 1/100। 1.5 गुणे 1/100 का अर्थ हुआ 10 घाते 2। ये ऊपर जाएगा 10 घाते 2, तो 10 के घात 2 हुआ। तो इस प्रकार इस संख्या को हमने
1 और 10 के बीच की किसी दशमलव संख्या जैसे कि 1.5 के साथ साथ 10 के घात के रूप में व्यक्त कर दिए। ये एक संख्या थी, इसे हमने 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या के साथ साथ 10 के घात के रूप में व्यक्त कर दिए। तो इस तरह का जो प्रदर्शन है, इस तरह का रूप है, यही कहा जाता है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, वैज्ञानिक संकेतन हो गया। ये वैज्ञानिक संकेतन है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए तो उसको 1 और 10 के बीच की किसी दशमलव संख्या और 10 की घात के गुणनफल, ये 10 की घात का गुणा, 1 और 10 के बीच की किसी दशमलव संख्या और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और जब हम किसी संख्या को 1 और 10 के बीच की किसी दशमलव संख्या और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो वह उस संख्या का मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहा जाता है। तो यहाँ इस प्रकार ये परिभाषा मिली कि किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या को 1.0 और 10 के बीच की दशमलव संख्या, बीच की दशमलव संख्या, ध्यान रहे इसमें 1 शामिल है परंतु 10 नहीं शामिल है, लिख नहीं रहे ब्रैकेट में। 1 और 10 के बीच की दशमलव संख्या जिसमें 1 शामिल है परंतु 10 नहीं, और 10 की घात, 10 की घात के गुणनफल, 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। संख्याओं का यह रूप मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म या वैज्ञानिक संकेतन कहा जाता है। वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। कोई भी संख्या हो तो वैज्ञानिक संकेतन में संख्याएं, वैज्ञानिक संकेतन में संख्याएं के गुणे 10 की घात यम या 10 की घात n, माने कोई एक संख्या रहेगी और 10 के घात कुछ रहेगा, प्लस में चाहे माइनस, तो k गुणे 10 की घात n या k गुणे 10 की घात n के रूप में लिखी जाती, के रूप में लिखी जाती। जहाँ के ये 1 भी हो सकता है, 1 के बराबर अथवा 1 से बड़ा, ये लेस आर इक्वल टू, इधर से पढ़ेंगे तो कहेंगे 1 लेस आर इक्वल टू, उधर से कहा जाए तो के ग्रेटर आर इक्वल टू 1, के का मान 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी, परंतु के का मान 10 से छोटा ही रहेगा। हमें यहाँ जिस दशमलव संख्या को लिखेंगे वो 10 नहीं कभी होगा,
9.8 हो सकता है, 9.9 हो सकता है, 9.91 हो सकता है, 9.99 हो सकता है, 10 नहीं। 10 गुणे 10 की घात के रूप में नहीं लिखे। तो यहाँ के का मान हमेशा 1 के बराबर या 1 से बड़ा परंतु 10 से छोटा ही होना चाहिए, कभी 10 के बराबर नहीं। तो ये जब रूप लिखा जाता है तो यही कहा जाता है वैज्ञानिक संकेतन। अब देखिए, किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखने का एक तरीका है, संक्षिप्त तरीका है। जब हम किसी संख्या में दशमलव को बाईं ओर खिसकाते हैं, जितने अंक दशमलव को बाईं ओर खिसकाते हैं उसके साथ 10 की घात उतना ही धनात्मक रूप में लिखते हैं, और जब हम दाईं ओर खिसकाते हैं दशमलव को तो उसके साथ 10 गुणे उतना ऋणात्मक घात लगा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये 5985 है, इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, साइंटिफिक सिंबल, वैज्ञानिक संकेतन। अच्छा, यह भी आपको पता है कि अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं लगा है तो वो दशमलव सबसे बाद में माना जाता है। अगर इसमें दशमलव तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5985.0। जिसमें नहीं है वो बाद में है, सबसे बाद। जैसे 15 है तो इसको अगर हम कहें दशमलव इसमें कहाँ है, ये है 15.0, सबसे बाद। 1 शून्य 2 शून्य 3 दशमलव के बाद वाले शून्य का कोई अर्थ नहीं। तो इसमें देखिए, इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखना है तो हम चाहेंगे कि हमारी संख्या 1 और 10 के बीच में हो जाए। तो अगर हम दशमलव यहाँ ले आए, एक दशमलव यहाँ लग जाए तो ये बन जाएगा 5.9। अब ये 5.9 या 5.985, ये 5.985 1 और 10 के बीच की दशमलव संख्या है। तो अब इसमें अगर हम चाहते हैं कि दशमलव यहाँ आ जाए, और दशमलव है कहाँ, यहाँ अंतिम में। अब यही अंत का दशमलव खिसकना है 1 2 3 अंक बाएं। इसलिए जब बाएं खिसकाते हैं तो 10 की घात धन में लगेगी। 5.985 जैसे किए, इसका मतलब इसमें लगा हुआ दशमलव बाईं ओर 3 अंक खिसक गया, इसलिए इसके साथ 10 की घात 3। ये वैज्ञानिक संकेतन लिखने का तरीका है। बाईं ओर जितने अंक दशमलव खिसकता है 10 की घात उतना धन में लिखते। दाईं ओर जब खिसकता है तो 10 की घात उतना ऋण में लिखते। जैसे ये है, कोई और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ये 0.0037, इसका अगर हमें वैज्ञानिक संकेतन लिखना है तो हम चाहेंगे कि वो दशमलव चला आवे 3 और 7 के बीच, जिससे ये दशमलव वाली संख्या 1 से 10 के बीच में। तो अगर हम दशमलव को चाहते हैं चला आवे 3 और 7 के बीच, तो 3 के आगे दशमलव ले चलने के लिए 1 2 3 अंक दशमलव को दाहिने खिसकाए। इसलिए जैसे ही इसे 3.7 लिखेंगे 10 की घात ऋण 3 लिखना पड़ेगा। ये वैज्ञानिक संकेतन। जैसे मान लीजिए कि 278 है, इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। यहाँ लास्ट में है दशमलव, और हम चाहेंगे कि दशमलव कहाँ हो जाए, इस 2 के ठीक बाद 2 दशमलव समथिंग रहेगा, तो 2 दशमलव कुछ हो, वो हो गया 1 और 10 के बीच। यहाँ दशमलव लाने का अर्थ हुआ है अंत में 1 2
2 अंक बाएं लाएंगे, यहाँ जान लो है दशमलव। अब इसको लाना है 2 अंक बाएं, तो जब ये 2 अंक बाएं आएगा तो ये हो जाएगा 2.78। लेकिन अब 2 अंक बाएं ले गए दशमलव, तो 10 की घात धन में 2 ले। जितने अंक दशमलव को बाईं ओर ले जाया जाता है 10 की घात उतना धन लगा के गुणा करते, जितना हम दाईं ओर दशमलव खिसकाते हैं 10 की घात उतना ऋण में लिख करके गुणा करते। इस आधार पर आप अपने एक्सरसाइज के प्रश्नों को कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से वैज्ञानिक संकेतन में आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए एक एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है आपकी बुक में, अभ्यास 2E। अभ्यास 2E ये पहला सवाल लिखा है 62, इसके आगे 7 शून्य है और कहा है कि इसको मानक रूप में, तो इसका मानक रूप अब देखिए मैं पूछूं कि इसमें दशमलव कहाँ है, तो आपका जवाब होगा यहाँ सबसे अंतिम में, इसमें दशमलव ना लगा हो सबसे। अब कहाँ लाना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ये संख्या 1 से 10 के बीच की हो जाए दशमलव के रूप में। तो अगर हम दशमलव यहाँ लगा दें तो 6.2, 000 का कोई अर्थ नहीं, 6.2 कहो चाहे 6.20 कहो, 6.200 कहो, सब एक। तो यहाँ दशमलव ले आना चाहते जिससे संख्या हमारी 1 से 10 के बीच की कोई दशमलव संख्या हो जाए। तो यहाँ लाना है, दशमलव है यहाँ, तो देखेंगे कितना अंक दशमलव खिसका और किस ओर खिसका। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक खिसकने के बाद लगेगा, तो इसलिए इसे लिखेंगे 6.2 × 10 की घात 8। ये इसका मानक रूप। दूसरा देखिए ये लिखा है 0.000008, इसका वैज्ञानिक संकेतन। अब इसमें देखिए दशमलव दाहिने खिसकाना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि ये 8 के आगे आ जाए, 8.0 8 या 8 खाली लिख दे तो वो 1 से 10 के बीच की। अगर हम चाहते हैं कि दशमलव इसमें 8 के आगे आ जाए तो 1 2 3 4 5 अंक हमें दशमलव को दाहिने खिसकाना। और अगर दशमलव को 5 अंक दाहिने खिसकाए, ये तो लिख उठा 8, चाहे केवल लिख दे 8 या लिख दे 8.0, बात एक कही 8.0 है। और 10 की घात, चूंकि दाहिने खिसकाए 5 अंक, इसलिए 10 की घात लगता है, 8 × 10 की घात लगता है। तो इस तरह से हम लोग वैज्ञानिक संकेतन लिखते हैं। तीसरा लिखा है वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। 460 करोड़, जैसे 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, वैसे 460 करोड़। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यही करोड़ के स्थान पर 460, चूंकि करोड़ के स्थान पर 460 ही हो गया, तो इसलिए बोला जाएगा 460 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इतना करोड़। यहाँ 5 लिखा होता तो 5 करोड़, यहाँ 50 लिखा होता तो 50 करोड़। करोड़ वाले स्थान पर 460 लिख उठा, इसलिए ये हो गया 460 करोड़। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है या मानक रूप में लिखना है, तो इसका मानक रूप क्या होगा?
हम चाहेंगे कि ये संख्या लिखी जाए 4.6 कर, 4.6 हो जाए तो 1 और 10 के बीच की दशमलव। अब यहाँ दशमलव लगना है और है सबसे लास्ट में, तो देखें कि कितना खिसकाएंगे। बाईं ओर खिसका के ला रहे, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 अंक दशमलव खिसकाए हैं, इसलिए ये लिखा जाएगा 4.6 गुणे 10 की घात 9। ये इसका वैज्ञानिक। चौथा है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15, इसके आगे 7 शून्य है। कितना किलोमीटर है दूरी, इसका हमें मानक रूप लिखना है। मानक रूप तो हम चाहेंगे 1 और 5 के बीच हो जाए, जिससे 1.5 1 और 10 के बीच की संख्या हो जाए। तो अगर यहाँ दशमलव चाहते हैं और है अभी अंत में, तो हम अंत वाले दशमलव को इधर लाएंगे, तब पहुंचा पाएंगे 1 और 5 के बीच। और कितना अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक दशमलव बाएं ले गए। बाएं जब भी ले चलेंगे 10 की घात धन में 8, ये धन में। अगर दाहिने ले गए होते 8 अंक तो 10 की घात ऋण में लिखते। तो इस प्रकार आप वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप को आसानी से लिख सकते हैं। 5वां पूछा था कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 के घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने हैं। तो ये है 5.98 गुणे 10 के घात 22। अगर इसमें हम 10 के घात 22 से गुणा करें तो क्या होगा, 10 के घात 22 से किसी संख्या में 10 से गुणा करते हैं तो 1 शून्य आता है। 100 अर्थात 10 के घात 2 से गुणा करते हैं तो 2 शून्य आता है। 10 के घात 3 से गुणा करते हैं तो 3 शून्य आए। तो ये 5.98 में अगर 10 के घात 22 से गुणा करेंगे तो ये 598 के आगे 22 शून्य आएगा। लेकिन ये दशमलव जो होगा उधर से 2 अंक पर दशमलव भी लगेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि दशमलव के बाद वाले शून्य का कोई अर्थ नहीं है। तो इस 598 के आगे कितने शून्य हो जाएंगे, 20। 22 शून्य में से 2 शून्य के पहले दशमलव है, तो 20 शून्य तब भी रहेंगे 598 के। तो इसमें 598 के आगे 20 शून्य। इस प्रकार आप मानक रूप में बदल सकते हैं। जैसे 6वां है, ये लिखा है 425 के आगे 4 शून्य पहला। इसका मानक रूप वैज्ञानिक संकेतन हम कहाँ लाएंगे दशमलव, 4 और इस 2 के बीच, तो 4.25 हो जाएगा, जो कि 1 और 10 के बीच। तो 1 दशमलव करके, 2 दशमलव करके, 3 दशमलव करके, ऐसे करके 9 दशमलव करके अगर आप बना लेते हो तो वैज्ञानिक यहाँ दशमलव लाना है 4 के बाद, या कहे उधर से कि 2 के पहले, और है कहाँ, अंत में। तो देखें कितना लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 अंक बाएं लाएंगे। तो बाएं लाएंगे 6 अंक, इसलिए ये 4.25 गुणे 10 की घात 6। बाएं लाने का अर्थ है, दाएं ले गए होते तो 6। तो इस प्रकार आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे तीसरा इसी 6 का है, 0.000 4 बार है, 4 5। तो दशमलव यहाँ चाहेंगे हम कि 4 दशमलव हो जाए, 4.5।
तो अगर 4 के आगे दशमलव पहुंचाना है तो 1 2 3 4 5 5 अंक दाहिने खिसका के ले चलो। दाहिने खिसकाने का 10 की घात अगर 5। तो इस प्रकार आप वैज्ञानिक संकेतन लिख सकते हैं। अब 7वां में साधारण संख्या के रूप में लिखना है। जैसे साधारण संख्या में पहले से मानक रूप है, तो इसमें देखिए 2.5 के आगे 10 की घात 4 होने के कारण 4 शून्य होगा। 25 के आगे 4 शून्य, अब एक अंक पर दशमलव भी यही हो गया, केवल 25,000 लिखते, यही इसका साधारण रूप। तो इस प्रकार आप सबका साधारण रूप लिख सकते हैं और 8वां भी लगा सकते हैं। धन्यवाद।